नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे और सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो आइए चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और आप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे विश्व के या संसार के सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मशीन की जो आज सारे संसार में एक क्रांति का रूप लिए हुए है, जिसका नाम है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट के माध्यम से, दोस्तों इनपुट वे उपकरण होते हैं जिनसे अपन कंप्यूटर के अंदर कोई सूचना भेजते हैं या पहुंचाते हैं। और जब डाटा या हम कंप्यूटर के अंदर कोई सूचना भेज देते हैं, आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया, नंबर्स दिए या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई बटन दबाया, तो वो एक प्रोसेसिंग के माध्यम से होकर गुजरती है। और आउटपुट के द्वारा, आउटपुट में हमारा जैसे कि आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इनके माध्यम से हमें हमारे चाहे की जानकारी हमारे सामने देती है। दोस्तों जो रिजल्ट हमें मिलता है, यहाँ तक आने के लिए कंप्यूटर को इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के माध्यम से गुजरना पड़ता है, तब हमें हमारी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट सामने आता है। सीधी भाषा में अगर हम लोग कहें दोस्तों, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को इनपुट के माध्यम से रिसीव करती है, प्राप्त करती है, और एक निश्चित प्रक्रिया के बाद में हमें आउटपुट के माध्यम से हमारा रिजल्ट या सूचना या अर्थपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर, ये तो एक कंप्यूटर की परिभाषा रही, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर सबसे पहली प्रोसेस होती है इनपुट करने की, और इनपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर सूचना भेजते हैं। अब सूचना भेजने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जॉयस्टिक। अगर कंप्यूटर के अंदर आपने इसको लगा रखा है तो आप जॉयस्टिक के माध्यम से गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के दौरान आप बटनों को प्रेस करते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजना होता है। माउस के द्वारा बटन दबा के, माइक, आप अपनी कोई आवाज़ या साउंड रिकॉर्ड करा के, कैमरा, आप अपनी कोई भी चित्र को खींच करके, टच पैड या टच टैबलेट कोई ग्राफिकल चित्र बना के, हैंड हेल्ड स्कैनर, ऐसी ऐसी मशीनें जो हाथ से कुछ चीज़ों को रीड करके आपके कंप्यूटर में स्टोर करती हैं। और सबसे जानी मानी चीज़ दोस्तों कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड के तो कंप्यूटर कोई काम हो ही नहीं सकता है। और इसी तरीके से स्कैनर। दोस्तों किसी बाहरी इमेज को, कोई चित्र को, आपने देखा हो दोस्तों, कभी आप फोटो से फोटो बनवाने के लिए गए हो तो एक मशीन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर मशीन के माध्यम से उस चित्र को अपने कंप्यूटर में लेता है और आपके काम को करता है। तो दोस्तों ये वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर को सूचना को भेजते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में भेजें, कैसे भेजें, लेकिन इनके माध्यम से कंप्यूटर सूचना दी जाती है। दोस्तों सूचना देने के बाद उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद एक हमें सामने जानकारी चाहिए होती है, तो जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट ज़्यादातर देखा होगा आपने, हम जो आउटपुट लेते हैं वो आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या कहें तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी लेते हैं। तो दोस्तों ये वे उपकरण होते हैं जिनसे कंप्यूटर दी गई सूचना को हम लोग देखते हैं, या हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं, या उन्हें सुनते हैं। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि इन इनपुट उपकरणों के बारे में, कि ये इनपुट उपकरणों में कुछ सबसे महत्वपूर्ण और जाने माने उपकरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले उपकरण की बात करें तो सबसे पहला उपकरण हमारा कंप्यूटर के अंदर सबसे जाना माना उपकरण कीबोर्ड होता है। दोस्तों कीबोर्ड एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना कंप्यूटर में कोई भी काम या कमांड तो लगा ही नहीं जा सकती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितना भी वर्क होता है, डाटा टाइप करने का, कोई सूचना भेजने का, वो सारा की सारा काम हमारे कीबोर्ड के माध्यम से होता है। दोस्तों
कीबोर्ड के अंदर हमें बहुत सारी की मिलती हैं और उन कीज़ के माध्यम से कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों अगर यूँ कहें कि सामान्य कंप्यूटर के कीबोर्ड में या सामान्य कीबोर्ड में काम में आने वाली 104 कीज़ या 104 बटन होते हैं। इनके अलावा दोस्तों कुछ कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि 104 से भी ज़्यादा बटन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि उन बटनों का यूज़ हो ही हो। कुछ मल्टीमीडिया टाइप के जो कीबोर्ड होते हैं उनमें एक्स्ट्रा फंक्शंस लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त बटन लगा देते हैं, लेकिन हम सीधी भाषा में कहें कि सामान्य कीबोर्ड के अंदर 104 बटन या कुछ में 108 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इनके कीबोर्ड के बटनों के बारे में अपन विस्तार से एक साइड से जानेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कीबोर्ड की सबसे ऊपरी पंक्ति में आपको F1 से F12 तक बटन दिखाई देते होंगे। इन बटनों को दोस्तों हम फंक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं। इन फंक्शन कीज़ का अलग अलग प्रोग्रामों में या अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ होता है। तो कुछ मुख्य फंक्शन कीज़ के बारे में अपन जानेंगे। जैसे कि पहले बात करते हैं F1 की। F1 को दोस्तों हम लोग हेल्प एंड सपोर्ट की भी बोलते हैं। दोस्तों किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कोई उस प्रोग्राम से या उस ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी कोई जानकारी या कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इसमें F1 दबा दीजिए, आपके सामने हेल्प ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है F2 की, जिसे हम लोग रीनेम बोलते हैं। दोस्तों अगर आप किसी आइकन का, फोल्डर का, किसी फाइल का नाम चेंज करना हो तो आप उसको सेलेक्ट करें और F2 दबा दें, तो नाम करने के लिए आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन खुल आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों F3 की बात करते हैं। F3 को हम फाइंड या सर्च बटन भी बोलते हैं। दोस्तों ये वो बटन होते हैं जिनसे कि आप अपने कंप्यूटर में किसी गुम हुई या खोई हुई फाइल को उसके नाम के माध्यम से, एक्सटेंशन के माध्यम से आदि तरीके से ढूंढ सकते हैं। F4 दोस्तों F4 कुछ प्रोग्रामों में अकेला यूज किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि एक सामान्य रूप में प्रयोग में आने वाले F4 का यूज किया है। दोस्तों अगर आप F4 के साथ में अपने कीबोर्ड से Alt को और F4 को एक साथ दबाएंगे तो आपके सामने शट डाउन ऑप्शन खुल करके आता है। दोस्तों इस शट डाउन को हम दूसरी भाषा में टर्न ऑफ भी बोलते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से कंप्यूटर को प्रॉपर और सही तरीके से बंद किया जाता है। बंद करने का काम हमारा Alt F4 ही करता है। अगली की बात करें F5, जिसे हम लोग रिफ्रेश की बोलते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर को बीच बीच में रिफ्रेश करना होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए आप माउस का राइट बटन दबा के रिफ्रेश ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F5 दबा करके भी कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि A से Z तक सारे कुछ बटन्स होते हैं। इन बटनों को दोस्तों हम लोग कैरेक्टर की के नाम से जानते हैं और इनका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग आदि करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी टाइपिंग आदि का काम करते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से किए करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के आपके 0 तक कुछ संख्या लिखी होती हैं। इन्हें आप कंप्यूटर की भाषा में न्यूमेरिकल की के नाम से जानते हैं। इनका यूज दोस्तों कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग के दौरान अंकों को या कोई विशेष प्रकार के चिन्हों को टाइप करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से अगली बात करते हैं कैप्स लॉक की। दोस्तों कैप्स लॉक एक ऐसा बटन है जो कंप्यूटर के अंदर अंग्रेजी टाइपिंग के दौरान कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में किसी एक केस में बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में कैप्स लॉक ऑन होगा तो याद रखें कि आपके कैप्स लॉक की एक लाइट होती है जिसे इंडिकेटर बोलते हैं, वो जल जाता है। दोस्तों कैप्स लॉक को टॉगल बटन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे दबाते ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। दोस्तों टॉगल कीज या टॉगल बटन वे होते हैं जो कीबोर्ड में दबाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे कैप्स लॉक को दबाते ही या तो कैरेक्टर छोटे या स्मॉल लेटर में बनेंगे या कैपिटल लेटर में बनेंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कैप्स लॉक जब आप दबाते हैं तो आपका इंडिकेटर लाइट आपके नंबर्स पैड के ऊपर ऑन हो जाती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको चित्र बताया है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नम लॉक की लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये ऑन होती है
तो आपका नम लॉक काम करने लगता है, और अगर ये ऑफ होती है तो नम लॉक काम करना बंद कर जाता है। इसी तरीके से कुछ आगे देखें, जैसे कुछ विशेष बटन होते हैं। शिफ्ट की बात करें दोस्तों, शिफ्ट ये एक ऐसा बटन होता है जिसका प्रयोग ठीक कैप्स लॉक की तरह होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि जब हम टाइपिंग के दौरान बीच बीच में कुछ शब्दों को स्मॉल बनाना है, कैपिटल बनाना है, स्मॉल बनाना है, कैपिटल बनाना है, तो आप शिफ्ट को दबा के या शिफ्ट को दबा के जब कोई बटन दबाते हैं, कोई कैरेक्टर दबाते हैं, तो वो या तो कैपिटल बनेगा या स्मॉल बनेगा। ज़्यादातर दोस्तों वह कैपिटल लेटर में ही बन के सामने आता है। अगला बटन जो होता है बैक स्पेस, सब बच्चे जानते हैं, सभी लर्नर्स को पता है कि बैक स्पेस का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ टेक्स्ट को ऐसी अवस्था के लिए करते हैं कि जब आपको कोई लिखा हुआ टेक्स्ट पीछे की साइड से मिटाना हो, तो आप टाइपिंग कर्सर को टेक्स्ट के पीछे रखेंगे और बैक स्पेस को दबा देंगे, तो आपका वो शब्द मिटना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से अगला बटन जो आपने देखे, चारों तरफ आपको एरो दिखाई देती है, इसे हम लोग एरो कीज, नेविगेशन की या कर्सर की के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये बटन वो बटन होता है जो आपके टाइपिंग कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। अगले बटन की बात करें, स्पेस बार। सब लोगों ने देखा है कि कीबोर्ड के बीचों बीच सबसे बड़ी लंबी जो की होती है, आप उसको स्पेस बार के नाम से जानते हैं। स्पेस बार दोस्तों एक ऐसा बटन होता है जो लिखे गए अक्षरों के बीच में जगह बनाता है, या टाइपिंग के दौरान आप कर्सर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका स्टार्ट बटन। दोस्तों इसे विंडो की के नाम से भी जानते हैं। ये बटन एक ऐसा बटन होता है कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो आप केवल बस स्टार्ट बटन को दबा दीजिए, तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है। अगली की का नाम है एप्लीकेशन की। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम माउस का राइट बटन दबाने वाला काम करते हैं। जब आपने देखा होगा किसी प्रोग्राम के ऊपर माउस का राइट बटन दबाते हैं तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, तो वो काम भी आपका ये एप्लीकेशन बटन भी करता है। माउस का राइट बटन दबाने का काम आपकी एप्लीकेशन कीज भी करती है। अब आप बोले सर कीबोर्ड में ये एप्लीकेशन की होती कहाँ है? दोस्तों आप जब कीबोर्ड पर बैठें तो आप अपने माउस के स्पेस बार के बाद राइट हैंड के साइड में आप आल्ट के जस्ट बगल से देखेंगे एक छोटे सा एक एप्लीकेशन या एक पेज टाइप में आपको एक बटन दिखाई देगा जिसे एप्लीकेशन की बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये माउस के राइट बटन का काम करता है इसके अंदर। अगला है हमारा स्क्रॉल लॉक। दोस्तों आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में ध्यान से देखेंगे तो आप एक वो बटन दिखाई देगी स्क्रॉल लॉक। दोस्तों जब कभी भी आप कंप्यूटर के अंदर किसी ऐसे टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं जो बहुत लंबा है, बहुत सारे पेज हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आप जब भी माउस के बीच वाले बटन को घुमाते हैं तो वो टेक्स्ट के पेज ऊपर नीचे होने लगते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट के पेज वहीं लॉक हो जाएं। हम स्क्रॉल घुमाएं या नहीं घुमाएं, टेक्स्ट तो वहीं पर बना रहे, तब आप स्क्रॉल लॉक को आप दबा दिए तो आपका जो स्क्रॉल है वो अपना काम करना बंद कर देता है। माउस के बीच वाला बटन जो है वो अपना काम करना बंद कर देता है, सीधे अर्थों में हम ये कह सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगले बटन की बात करते हैं तो वो है हमारे इंसर्ट की। इस बटन का यूज़ ध्यान रखना आप उस अवस्था में करते हैं जब आपको किसी टेक्स्ट के बीच या लाइन के बीच में कुछ विशेष प्रकार का टेक्स्ट डालना हो या फंसाना हो। तो जब दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट के बीच अपने टाइपिंग मैटर को फंसाना चाहते हैं तब आप इंसर्ट को बटन दबा दीजिए और आप माउस पॉइंटर से वहाँ कर्सर को ले जाइए। जब आप टाइप करेंगे तो उस कर्सर के बाद वाले शब्द हमारे मिटना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए आप इंसर्ट की का यूज़ करते हैं। ठीक प्रकार से अगली बटन आती है हमारी होम बटन। होम बटन का इस्तेमाल दोस्तों याद रखना, जब आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आप माउस पॉइंटर को लाइन के आगे लाना चाहते हैं तो आप होम बटन दबा दीजिए, या फिर आप बहुत सारे पेज हैं और आप सबसे पहले पेज पर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ होम दबा दीजिए, तो आप सबसे पहले पेज पर पहुंच जाते हैं। पेज अप।
ये एक ऐसा बटन होता है दोस्तों जो 2 या 2 से अधिक पेज होने पर किसी एक पेज पर, यानी 2 पेज हैं और 2 पेज में होने के बाद आप दूसरे पेज पर हैं, तो आप चाहते हैं मुझे पहले पेज पर पहुंचना है तो आप पेज अप दबा दीजिए, और या 2 से अधिक पेज हैं तो आप किसी और पेज पर हैं तो आप पेज अप दबा देंगे, तो जिस पेज पर है उससे पहले वाले पेज पर आप स्वतः ही पहुंच जाते हैं। डिलीट दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर किसी मैटर को या किसी टेक्स्ट आदि को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको मिटाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उस कंटेंट्स को सेलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें, आपका वो कंटेंट्स हट जाता है। ठीक प्रकार से एंड की, ये दोस्तों आपके होम की का बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। इसमें दोस्तों देखिए टाइपिंग कर्सर लाइन के सबसे लास्ट में आता है। जब आप होम की दबाते हैं तो टाइपिंग कर्सर आपका सबसे आगे आता है, और एंड की दबाते हैं तो टाइपिंग कर्सर सबसे पीछे चला जाता है। ठीक प्रकार से एंड की के बाद जो अगला बटन अगला आता है वो आता है पेज डाउन। दोस्तों ये पेज अप का अपोजिट है, पेज अप का उल्टा है। दोस्तों जब आपको पहले पेज के बाद दूसरे पेज पर जाना होता है तो आप पेज अप दबा दीजिए, पेज अप दबाने के बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, फिर पेज अप दबाएंगे तो आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ विशेष कीज का काम। अगले बटन की बात करते हैं वो है प्रिंट स्क्रीन। दोस्तों देखिए आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, आपने अक्सर देखा होगा लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस बटन का यूज क्या है। दोस्तों इस बटन के माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी स्क्रीन की फोटो खींच सकते हैं, एक इमेज को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों जब आप किसी स्क्रीन को आप पसंद कर लेते हैं कि मुझे ये स्क्रीन एक चित्र के रूप में चाहिए, तो आप प्रिंट स्क्रीन बटन को दबा दीजिए। बटन दबाते ही आपके कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड पर ये स्टोर हो जाती है। अब आप इसको MS पेंट में, MS वर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर दें, या प्रिंट स्क्रीन करने के बाद आप पेस्ट कर पे कैसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट जो आपने चित्र लिया है स्क्रीन का वो आपके वहां पर आ जाएगा। दोस्तों प्रिंट स्क्रीन करते ही आपके डेस्कटॉप के सारे चित्र या सारे कंटेंट्स एक चित्र के रूप में कॉपी हो जाते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिक कीपैड की। दोस्तों आपके कीबोर्ड के राइट साइड में एक अलग से बटनों का एक समूह होता है, नंबर बटनों का समूह होता है, जिसे हम लोग न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर अंक गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जब आपको मैथमेटिक्स कार्यों को करना होता है, आप अपने हाथ को थोड़ा फास्ट चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस काम को करने के लिए तो आप नंबर्स की का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड के कैरेक्टर बटन से ऊपर होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें हाथ बार बार लाना और ले जाना तो हमारे गलत दब जाते हैं। और न्यूमेरिक कीबोर्ड ऐसा पैड है कि जहाँ आप बैठे बैठे एक ही हाथ से उंगलियों को ऊपर में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी एक खासियत और है कि जब न्यूमेरिक कीपैड ऑन होता है तो इसका भी एक बटन, एक इंडिकेटर लाइट होती है जो जल जाती है। ध्यान रखना, अगर इस पैड के ऊपर लाइट या इंडिकेटर लाइट ऑन है तो ये नंबर्स पैड काम करता है, वरना ये बंद हो जाए। जब अगर वो लाइट बंद हो तो वो नेविगेशन बटनों का काम करता है, अर्थात एरो बटनों का काम करता है। तो दोस्तों हमने अभी आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी दी। आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कीबोर्ड के कुछ विशेष बटनों का भी प्रयोग करना सीखेंगे और जानेंगे कि किस बटन का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है। फिलहाल आपसे मैं विदा लूँगा दोस्तों, और हम मिले अगली बार हम नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट्स के साथ और नई जानकारी के साथ आपको हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार। मैं आपका महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र सिंह धौलपुर से।